बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी हदीस से साबित दुआ लेकर आई हूँ कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा गम, फिक्र और परेशानी हो जाए। अच्छा, गम इन चीजों का होता है कि आपके ऊपर जो गुजर चुका है, लेकिन फिक्र हमें उन चीजों का होता है जैसे हमारा कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, जैसे हमारे जॉब के लिए हमें रिज्यूम दिया हो, या हमने किसी बिजनेस में पैसा लगाया हो और हमारे दिल में एक धक धक सी लगी होती है, आवाज होती है कि पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या। तो इसे कहते हैं फिक्र। जो आने वाली चीजों की होती है वो फिक्र होती है, और अल्लाह ताला हमें फिक्र से भी आजमाता है। तो जब आपके दिलों में कोई फिक्र पैदा हो जाए, जब आपको लगे कि आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं और आपको किसी बुरी चीज होने का डर है, तो ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। आप जितनी भी सख्त परेशानी और मुश्किल में हो, जो भी परेशानी आपको पेश आ रही हो, या जो भी फिक्र आपको पेश आ रही हो, आपको फिक्र लायक हो गई है, आपके दिल में, आपके दिमाग में वो फिक्र जो है वो सवार हो गया है, तो आप क्या करें। ये दुआ थोड़ी सी लंबी दुआ है, लेकिन यकीन माने बहुत काम आने वाली दुआ है ये। इस दुआ को आप या तो याद कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखें। अगर दुआ को याद कर लेते हैं तो आप तहज्जुद में या फिर सजदे में अपनी इस दुआ को पढ़ सकते हैं। इस दुआ के जरिए से आप अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांग सकते हैं। अल्लाह ताला को अपने जो दिल का, अपने जो हालात है वो आप बयान कर सकते हैं। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, लेकिन अल्लाह ताला को पसंद है कि इंसान उसको अपनी जो परेशानियां हैं उसको बताए। तो अल्लाह ताला को आप इस दुआ के जरिए से अपनी परेशानियां बताकर और मदद तलब कर सकते हैं। और जो हदीस से साबित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई है वो बहुत ही फायदेमंद और कारगर होती है। तो हमें चाहिए कि इस दुआ को मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ इस दुआ को, ये थोड़ी सी लंबी दुआ है। इस दुआ को आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखें। दुआ मांगने से पहले आप सूरह फातिहा, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के इस दुआ को जब तक आपको याद ना हो आप देख कर पढ़ें, और शिद्दत से अपनी जो मुसीबत है, जो फिक्र है, जिस बात का डर आपको सता रहा है, उस चीज को अल्लाह ताला के आगे रख कर अल्लाह ताला से एक्सप्लेन करें पूरे डिटेल में। क्योंकि हम लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हैं, लोग आज यहाँ से सुनकर दूसरी जगह फैला देते हैं, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं, हमारे जो राज है उस पर पर्दे नहीं रखते हैं। लेकिन हमारा रब्बुल इज्जत जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जो राजें हैं उस पर पर्दे भी डालता है। अल्लाह ताला हमारे राजों को पर्दों के साथ रखता है, और हमारी मुसीबतों, हमारी फिक्रों को दूर करने पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है वो कादिर है। उसके अलावा कोई हमारी मुसीबतों को दूर नहीं कर सकता है। और अगर कोई हमारी मुसीबतों को दूर करता भी है तो वो भी जरिए अल्लाह ताला ही बनाता है। अल्लाह ताला ही उस इंसान के दिल में ये बातें डालता है कि वो इंसान हमारी मदद करता है। फिर तो ये दुआ बहुत प्यारी है, मैंने भी बहुत बार ये दुआ आजमाई है। बस शर्त यकीन होना चाहिए। मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ कि शर्त यकीन होना चाहिए। यकीन करने वालों की इस तरह मामलात अल्लाह ताला संभालता है कि जो नामुमकिन चीजें होती है वो भी मुमकिन हो जाती है। और अगर आपके दिल में यकीन ना हो तो बहुत सारे आपको असबाब नजर आ रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि मेरा काम तो चुटकियों में बन जाएगा, लेकिन वो काम आपके रुक जाते हैं, वो आपके काम नहीं होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कुन फयकुन का मालिक है। जब अल्लाह ताला से छोड़कर आप असबाब पे रिलाई करने लगते हैं, आप असबाब पे भरोसा करने लग जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला मुश्किलें पैदा करता है। आप असबाब इख्तियार करें, लेकिन असबाब पे रिलाई मत किया करें कि वो असबाब ही मेरा काम बना सकता है। काम बनाने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। और आपको अपना कोई भी काम करवाना है, कोई भी फिक्र लायक हो गई है, कोई भी परेशानी आ गई है, तो उन चीजों को दूर करने के लिए इस दुआ को आप कसरत से पढ़ें, नमाजों में पढ़ें, और अल्लाह ताला से आप मतलब अल्लाह ताला से एक तरह से समझ लें कि अपने जो दिल की बात आप किसी ऐसे इंसान से करना चाहते हैं जिससे शेयर करके आपका दिल हल्का हो जाता है। तो आप यूं समझ ले कि आप उस जात से अपना गम, अपनी फिक्र शेयर कर रहे हैं जो सिर्फ सुनेगा नहीं, सुनने के बाद आपके हालात को तब्दील भी कर देगा, आपके गमों और परेशानियों को खुशियों में भी बदल देगा, आपके नामुमकिन हालात को बेहतरीन और मुमकिन होने पे तब्दील कर देगा। तो आपको चाहिए कि आप अपने जो मशवरे हैं, आप जो अपनी फिक्रें हैं, आप जो अपनी तकलीफें हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से शेयर करें। लोगों से शेयर करने से कुछ फायदा नहीं होता है। लोग बल्कि 10 तरह के मशवरे देते हैं, और कभी कभी लोग हमारा मजाक भी बना देते हैं। लेकिन आपको अगर कोई फिक्र लायक हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना रिश्ता मजबूत करें। क्योंकि हमारा रिश्ता जब अल्लाह ताला से मजबूत होता है तो हमारी जुबान से निकली हुई हर दुआ को अल्लाह ताला जायज और हलाल हो तो कबूल करता है। और हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं
اس لیے پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی دعائیں قبول کروانے میں پریشانی ہوتی ہے۔ یقین مانے کہ سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اس کے علاوہ آپ کو کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ آپ دیر سمجھیں گے لیکن یہی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ سکون صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے راستے میں ہے۔ تو دیر ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ابھی اس بات کو سمجھ جائیں کہ اپنا مشورہ اللہ تعالیٰ سے کرے، اپنی فکر اور مصیبتوں کا جو سولیوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ انشاءاللہ تعالیٰ مضبوط کر لیں۔ تو ایسے ہی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتے رہتی ہوں جو آپ کو موٹیویٹ کرے، جو آپ کو برے حالات سے نکلنے میں مدد کرے۔ میں حدیث سے ثابت دعائیں بھی آپ کو بتاتے رہتی ہوں۔ تو اگر ویڈیوز پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔